नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज्यादा एक चीज के कारण लोग कभी भी आईएएस पीसीएस नहीं बन पाते हैं और वो चीज जो है उस बात का मेंशन भगवत गीता के चौथे चैप्टर के 40वें श्लोक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अज्ञानाशा च श्रद्धा नाशा च संशयात्मा विनश्यति नयम लोकस्यति ना परो ना सुखम संशय आत्मा नाम। हाँ, संस्कृत में थोड़ी गड़बड़ हो, लेकिन इसका मतलब समझते हैं कि ऐसी आत्मा, ऐसे लोग जो कि जिनमें श्रद्धा नहीं होती है और जो हमेशा संशय से रहते हैं, संशय यानी कि डाउट्स में रहते हैं, उनको किसी लोक में सुख नहीं मिलता। इस लोक उस लोक किसी लोक में सुख नहीं मिलता। अब जो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मैक्सिमम लोग इस बात को लेकर ही कि वो तैयारी जो कर रहे हैं वो तैयारी ठीक कर रहे हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आईएएस पीसीएस बनना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, इस संशय में वो अपना बहुत सारा समय निकालते हैं। कई बार माता पिता आपको जबरदस्ती जो है वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करा देते हैं। कई बार आपके दोस्त यार कोई बन जाता है तो आप तैयारी करने लगते हैं मजबूरी में, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड एक संशय बना रहता है और वो संशय आपको फुल फ्लेज तरीके से कभी भी प्रिपरेशन नहीं करने देता। फुल फ्लेज यहां जिसे हम कहते हैं तन मन धन तरीके से नहीं करने देता। लोग कहते हैं कि फला कोचिंग ज्वाइन कर लो, फला नोट्स पढ़ लो, फला बुक पढ़ लो। मेरा हमेशा मानना है कि आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने तन मन धन से आपने वो तैयारी कर ली जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर कहते हैं ना कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए प्रिपरेशन से, बुक से, नोट से, और इस प्रिपरेशन से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, जहां पर आप जब मेहनत करो तो आपको थकान ना लगे, उस लेवल पे जब आप करते हो तो आपका सिलेक्शन होना तय होता है। ये संशय बहुत गड़बड़ करता है। एक 19वीं सेंचुरी में एक सोरेन किरकेगार्ड जो थे, और ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है। सोरेन किरकेगार्ड जो है एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं और एक संशयवादी रहे हैं। इनकी एक मशहूर किताब है इधर और। अब जो सोरेन किरकेगार्ड हैं, इनको ये किसी महिला से शादी करना चाहते थे। अब वो इस बात को लेकर बड़े डाउट में थे कि ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपनी उस गर्लफ्रेंड से वो समय मांगते थे कि मैं डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा हूं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये समय लेते आए। कुछ समय जब गुजर गया तो महिला ने तंग आकर किसी और से शादी कर ली। अब ये अभी तक संशय में, इनको पता ही नहीं है कि शादी हो चुकी है। फिर कुछ समय के बाद ये जाते हैं उस महिला से घर जाते हैं ये बताने के लिए कि अभी भी मैं डाउट में हूं, मुझे क्लियर नहीं कर पाया हूं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाद में पता लगता है उनको वहां पर जाके कि उस महिला की तो शादी ही हो चुकी है और बहुत पहले हो चुकी है, और ये अभी तक संशय में था ये। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस इधर और नाम की बहुत मशहूर किताब है, ये बहुत मशहूर किताब है, उसमें लिखा है संशय आपसे सब कुछ ले लेता है, हर चीज छीन लेता है, हर चीज छीन लेता है आपसे। कहते हैं कि सृजन करने के लिए निर्णय चाहिए। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं उनके लिए है कि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, उसके लिए तो आपको निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फैसला लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फैसले सही होंगे, गलत होंगे, कभी वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्लानिंग के हिसाब से आते हैं, इसके रिजल्ट्स कभी नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको विनाश ही करना है तो उसके लिए कोई आपको निर्णय नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, वो विनाश अपने आप हो जाएगा। विनाश होकर पतन आपका अपने आप ही हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फैसला करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप यूपीपीसीएस का सिलेबस देखोगे आप और एथिक्स को देखोगे जीएस4 में, लगातार वो आपसे वो डिसीजन मेकिंग की बात करता है, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, फैसला कर सके। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फैसला नहीं कर पाते। अब आपको नहीं पता कि जो फैसला कर रहे हो वो सही होगा या गलत होगा, बट आपको फैसला तो करना ही है, क्योंकि फैसला ना करना भी एक तरह का फैसला करना होता है। ठीक है, आपको कुछ निर्णय नहीं लिया तो वो भी तक निर्णय हो गया आपने कुछ। तो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कम से कम निर्णय ले सके, क्विक ले सके, तुरंत ले सके, मौके पे ले सके। हो सकता है कई बार चीजें आपकी आकांक्षा से उल्टा आएगा, बट फैसला तो ले सके, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो विनाश पक्का ही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग प्रिपरेशन करने की सोचते हैं बहुत सारा समय इसी बात पे निकाल देते हैं कि उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी वो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तैयारी हुई नहीं है, असफल हुए नहीं है, सफल हुए नहीं है, बट
समय उन्होंने 3-4 साल निकाल दिया डाउट में रहते हुए, संशय में रहते हुए कि यार करें, तो 4-5 साल तो निकल गए ना आपके, आपका समय का तो विनाश हो ही गया। अच्छा, अब जो है संशय से भरा व्यक्ति जो है जीवन में सभी क्षणों गवा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आपको लाइफ में आ रहे होते हैं, क्या पता ऐसा टाइम हो जहां पर आप अगर कुछ भी एफर्ट करते तो उसके रिजल्ट्स मैक्सिमम हो सकते थे। क्या पता एस्ट्रोलॉजी में, क्या पता कुंडली में ऐसा वक्त आपके आ गया हो जहां पर बहुत अच्छा आप मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट आया था। लेकिन चूंकि आप संशय से भरे हुए थे, आप डाउट से भरे हुए थे, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुझे पहला कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, आपने सभी मूवमेंट्स को खत्म कर दिया, सभी मूवमेंट्स को गवा दिया आपने। ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि सभी मूवमेंट्स को गवाते हो। एक मशहूर फैमिली है, यूरोप की फैमिली है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोथस्चाइल्ड फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री है, लेकिन रोथस्चाइल्ड जो है ये एक तरह से समझ लीजिए पूरे यूरोप को सबसे रिचेस्ट लोग हैं, और पूरा जितना भी यूरोप का फाइनेंशियल सेक्टर होता है पूरा ही संभालता है, पूरी फैमिली है ये, ठीक है। और बहुत ही मतलब 18वीं सेंचुरी से है। तो सोलोमन वेन रोथस्चाइल्ड जो पहले इनके बिलियनियर थे, इस फैमिली के पहले जो बंदा था जो, तो उनसे पूछा गया कि आपके पैसा कमाने की क्या कारण, क्या आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया, इतने अमीर कैसे हो गए। तो सोलोमन ने एक ही बात बोली कि मैंने एक ही फैसला किया था कि मैं कोई भी मौका नहीं चूकूंगा, मेरे जीवन में आने वाला कोई भी मौका मैं नहीं चूकूंगा। अगर असफल होना है तो वो मौका मैं ट्राई करूंगा, और ट्राई करने के बाद असफल हो जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन अब मैं ट्राई ही नहीं कर रहा हूं तो 100% मैं असफल होऊंगा, मैं कोई मौका नहीं चूकूंगा। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि अब आपको यह कैसे पता लगेगा कि जो ये मौका है ये आपका ही मौका है और इसको आपको पकड़ना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं हमेशा कूदता ही रहता हूं, यानी कि मैं लपकता ही रहता हूं, मैं एक सेकंड रुकता नहीं हूं, और मौका अपने आप आ जाता है। यानी कि मैं मौके के इंतजार में नहीं रहता, मैं ट्राई करता रहता हूं और मौके को आना होता है, मौका आ जाता है। ऐसा नहीं कि मौका आएगा और तब मैं ट्राई करूंगा, नहीं, मैं ट्राई करता ही रहूंगा और मौका जो है वो अपने आप आ जाता है। तो आपको भी लगातार ट्राई करते रहना है, ठीक है। कभी आप सफल होगे, कभी आप असफल भी होगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करोगे, आप पहला कदम बढ़ाओगे नहीं, तब तो वो तो असफल होना निश्चित ही है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जरूर बताइएगा आप अपना सचमुच में कमेंट बॉक्स में कि क्या सचमुच आप 100% फुल्ली फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर पाए या छोड़ दिया। आप दोनों संशय की स्थिति में नहीं है। छोड़ना भी एक निर्णय होता है कि हाँ भाई हमारे बस की बात नहीं है, या हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी एक निर्णय है। ना लोग छोड़ पाते हैं, ना लोग कर पाते हैं, बीच में लटके रहते हैं। तो ऐसे लोग कैसे सफल हो सकते हैं बताइए। ऐसे लोगों की सफलता की कोई भी गारंटी नहीं है। यह भी बहुत बड़े मजे की बात है, यहां पर एक बोली गई है, यह बड़े मजे की बात है कि आदमी बुरा करने के लिए संशय में नहीं आता। अगर कोई बुरा काम करना हो, कुछ पतन करना, कुछ गड़बड़ करना हो, कुछ भी आपके अंदर कुछ गलत हैबिट डाली हो, उसमें आप कभी संशय में नहीं रहोगे, उसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहोगे। किसी की बुराई करनी हो, फुल्ली कॉन्फिडेंट है, किसी को 2 बातें सुनानी है, फुल्ली कॉन्फिडेंट है, कोई वो नहीं है। वीडियो बनते हैं, लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग बातें लिख देते हैं, उस समय उनके टोन में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो ऐसा बंदा है कि इसको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वो लिखते हैं इस तरह से। तो किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को गालियां देना, किसी की बुरा बातें करना, उसमें कभी भी आप किसी भी संशय की स्थिति में नहीं रहोगे। लेकिन कोई भी शुभ काम करना हो, अच्छा काम करना हो, किसको प्रेज करना हो, किसकी तारीफ करनी हो, या अपने लाइफ में कुछ आपको बेटर करने के लिए आपको करना है, 100% आप संशय में रहोगे, हमसे डाउट में रहोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा करने से क्या फायदा, ये करूंगा, मेहनत कर रहे हैं ना बन पाए, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना बन पाए। अरे भाई तैयारी कर लो, ना बन पाए तो कम से कम इंसान तो बन जाओगे, कम से कम एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। इससे ज्यादा नॉलेज आईएएस पीसीएस की पढ़ाई से ज्यादा नॉलेज किस जगह मिलेगी आपको। इतनी खूबसूरत, मतलब नौकरी को अगर एक बार हटा दें तो प्रिपरेशन इतनी खूबसूरत चीज है इसकी कि आपको दुनिया भर की चीजें पता लग जाती है और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। मैं तो कहता हूं कि आप इंसान बन जाते हो, उससे पहले तो आप बस होमो सेपियंस ही होते हो, लेकिन इंसान बनने का जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी से हो जाता है। 1 साल 2 साल जो कर लेता है, ठीक है, पद मिलता है, वो सब तो अलग बात है, नौकरी मिलती है अलग बात है, उसको हटा भी दे तो आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो अल्टीमेट होता है, वो अल्टीमेट होता है। उसको मिस मत कीजिए, वो एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको बता रहा हूं, वो व्यक्ति जिसने ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिशंस बीट किए हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, अच्छी जो नौकरियां की हैं, वो बता रहा है कि सिविल की तैयारी से बेहतर कोई तैयारी नहीं है। वो आपको एक अलग डायमेंशन में लेके जाता है, वो आपको एक अलग इंसान बना देता है।
इस चांस को प्लीज मिस मत करना, उस एक्सपीरियंस को प्लीज मिस मत करना। सफलता सफलता सेपरेट चीज है। क्योंकि बुरा करने में करना पतन की तरह है, जैसे कि पहाड़ से पत्थर की तरह नीचे लुढ़का देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो जो लोग संशय में नहीं रहते बुरा करने में, तो होता क्या, बुरा करने में क्या है भाई, इस तरह पत्थर को आप पहाड़ से लुढ़का दो, वो लुढ़कते क्या क्या एफर्ट करना, कुछ एफर्ट तो करना नहीं पड़ता ना उसके अंदर पत्थर को लुढ़काने के लिए, वो अपने आप ही जाएगा। तो जब आप बुरा करते हो तो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता, एफर्ट सिर्फ लगता है सृजन करने में, कुछ क्रिएट करने में, निर्माण करने में। वो क्रिएशन दूसरों के लिए भी हो सकती है और अपने लिए भी हो सकती है। अपने लिए क्रिएट करना, अपने लिए कैरियर क्रिएट करना, अपने लिए एक प्लान क्रिएट करना, स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, अपने लिए कुछ एक विजन क्रिएट करना। तो जब आप कोई क्रिएट करने की सोचोगे उसमें एनर्जी लगेगी, और जब एनर्जी लगती है तो आपको लगता है कि हाँ, मैं इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, इतना टाइम इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, इतना मैं इमोशंस इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। संशय में रहोगे आप, लेकिन थोड़ा बहुत संशय रहना ह्यूमन नेचर है, ठीक है, आप कैलकुलेट करते हो, बट खड़े रह जाना एक जगह पर और कुछ भी फैसला ना करना, वो बहुत ज्यादा दुख भरा है। वो स्थिति मत आने दीजिए, फैसला लीजिए, या तो इस पार या तो उस पार, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिविल की पढ़ाई छोड़ दे रहे हो तो भी एक फैसला है, कम से कम अपनी लाइफ में कुछ और कर पाओगे, कुछ और करोगे आप, ठीक है। और अगर करना है तो फिर करना है चीजों को लेकर। अब करना है तो इसमें यहां पे बताऊं, आप जैसे इन्हीं छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आप खुद कर पा रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपसे खुद हो पा रहा है आप खुद कीजिए, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई भी आपका गाइड नहीं है, अगर आप खुद कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है, 50 कारण होते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, टाइम नहीं होता है, या इस तरह का एक हेल्प चाहिए हुई होती है, तो ये आप लोगों के लिए एक ना मेंटरशिप प्रोग्राम है, हेल्पिंग हैंड वाला, जिसमें आपको एक स्ट्रेटेजी, फॉलो अप स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जिसमें अगर आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं आपके पास, तो आपको चैप्टर दर चैप्टर जो है वो प्लान दिया जाता है, और आपको एक प्लान में फिक्स कराया जाता है कि हाँ भाई, अब आपको प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। यानी कि अगर एक दिन में आपको एक चैप्टर खत्म करना है, उसके नोट्स बना के भेजने हैं तो भेजने हैं, और उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है, आप उसको बना के व्हाट्सएप करते हो, फोन यहां से कॉपी चेक होती है, और आपको एंश्योर किया जाता है कि आप वो टाइम पर चीजें करो, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप किसी भी चीज को लटकाते नहीं हो, टालते नहीं हो। क्योंकि जब आप नोट्स नहीं भेजते हो, यहां से आपको फोन जाता है, कॉल्स जाती है, मैसेज जाते हैं, और तब भी नहीं करते हो तो आपके घर वालों को फोन जाता है, थोड़ा सा प्रेशर आता है आप पे, और प्रेशर जरूरी भी है, तभी तो आप सुधरोगे। क्योंकि जो भी यहां पे चार्जेस दिए जाते हैं ना, वो चार्जेस सिर्फ आपको सफल करने के लिए है, खुश करने के लिए नहीं है, सफल करने के लिए है। और सफलता कई बार आपको परेशान करती है, सफलता का जो रास्ता है थोड़ा सा पथरीला होता है। जब कॉल की जाएगी आपके घर वालों को तो थोड़ा सा आपको दुख होगा, होने दीजिए, सफल हो जाओगे तो यही चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ये नंबर दिया 9919521555, इसके एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, 2500 रुपए इसकी फीस है, और 12 महीने का पूरा रहेगा। बहुत बेहतरीन चीज है, जो आपके अंदर संशय है उसको खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है रिजल्ट्स जो है वो आपकी लाइफ बदलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।